आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आनंद मोहन कल पूर्ण रूप से रिहा हो गए। उन्होंने पैरोल के कागज़ को जेलर के पास जमा किया सहरसा जेल में और उसके बाद सुबह 3:30 बजे कल उनकी रिहाई पूर्ण हो गई। आनंद मोहन अपने गांव पहुंचे, तमाम उनका स्वागत हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई, कल ही चिराग पासवान जो है गया में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक फायदा के लिए अपराधियों को छोड़ रहे हैं। पहले चिराग पासवान को आपको सुनवा दें कि चिराग पासवान ने क्या कहा। चिराग पासवान ने कहा कि हम दलित यदि एक हो जाएं तो ये बाहुबली जो जेल से बाहर आ रहे हैं उनको हम ठिकाने लगा सकते हैं। जरा चिराग पासवान को पहले सुनिए। आज जिस तरीके से हमारे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ है, आज जिस तरीके से हमारे प्रदेश में बांटने की राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में टारगेट करके लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, इन तमाम बातों को हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। और खास तौर पर अब क्योंकि आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है, ये वर्ष निर्धारित करेगा हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ना जाने एक करके कितने ऐसे 5 साल हम लोगों ने बर्बाद किए, जिसका परिणाम है कि आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। क्या कारण है कि बिहार पिछड़ा रहा? किन लोगों की वजह से बिहार आज तक विकसित नहीं हो पाया, ये हम लोगों को याद रखने की जरूरत है। आज जो लोग प्रदेश में सत्ता में मौजूद है, पिछले 35 साल हम लोगों ने दिए इन लोगों को। जो लोग 35 साल में बिहार का विकास नहीं कर पाए, आज वो लोग हम लोग के विकास की बात करते हैं, ये हम लोग को याद रखना। आज भी अगर प्रदेश से पलायन होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज भी युवाओं को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जवाबदेही तय करने का समय है। ये जवाबदेही तय करने का समय है। भाई, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। सुना क्या आप लोगों ने? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? क्यों बिहार के हालात ऐसे हैं? बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर, बिहार में रोजगार नहीं, उद्योग नहीं, दशकों से लंबित पड़ी योजनाएं की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है। अगर हम एक हो गए तो बिहार सरकार क्या मुख्यमंत्री 7 चलन में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जरूरत है हम लोगों को एकजुट होने की, जरूरत है हम लोगों को अपनी ताकत दिखाने की और ये याद रखने की। भाई, जिस मुख्यमंत्री ने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को सारा जीवन प्रताड़ित किया, सारा जीवन उनको अपमानित करने का काम किया, मुख्यमंत्री अपने अहंकार में हमारे नेता को समाप्त करने का षड्यंत्र वो रचते गए। तो ये थे चिराग पासवान। और जैसे ही चिराग पासवान का ये बयान राजनीतिक गलियों में, राजनीतिक गलियारों में आया, एक तूफान सा मचा और तुरंत जो है आनंद मोहन, जो पूर्व सांसद रहे, जेल की सजा 14 साल की काट के बाहर आ गए हैं, और तुरंत उनके पुत्र जो शिवहर से विधायक हैं चेतन आनंद ने एक जो है फोटो टैग किया अपने ट्विटर हैंडल पर। और वो फोटो जो टैग था वो 1998 का वो फोटो था, जबकि पीपल्स पार्टी बोल के आनंद मोहन ने बनाई थी। और उस स्टेज पर जो है रामविलास पासवान और यहाँ तक कि मेनका गांधी भी आनंद मोहन के साथ बैठी दिख रही हैं। आप देख लीजिए इस फोटो को।
चेतन आनंद ने इस फोटो को टैग किया और उन्होंने लिखा कि 1998 के, अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा कि 1998 की ये तस्वीर कुछ लोगों के लिए इतिहास का पाठ है। लोजपा आर के फॉर रामविलास जी पिता के साथ कुछ गलत बोलने से पहले, यानी कि चेतन आनंद ये बात कर रहे हैं कि रामविलास पासवान जी को देख लीजिए कि हमारे पिताजी को बोलने से पहले आप अपने पिताजी और हमारे पिताजी के दोस्ती का इतिहास जरूर पढ़ लीजिए और देख लीजिए। यानी चेतन आनंद ये बताना चाह रहे थे चिराग पासवान को कि देख लीजिए ये कैसी दोस्ती थी। लेकिन अब मसला यहीं तक नहीं रुका। जैसे चेतन आनंद का ये ट्वीट आया, तमाम लोग बिहार से लेकर और इंडिया तक उसको रीट्वीट करने लगे और कुछ लोगों ने लिखा, युवा सोच राजीव ने लिखा कि जंगल राज का परिहाय रहे उस दौर के बिहार के सारे दुर्दांत अपराधियों को राजनीतिक रूप से जायज बताने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो अब लौटकर वापस नहीं आ सकते सत्ता में। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी लोगों ने टैग किया और कहा कि फैसले पर ज्ञान दे रहे हैं जिनके पिताजी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने का काम किए। यानी कि रामविलास पासवान को टैग किया गया, नीतीश कुमार को टैग किया गया है, जैसा कि हम ट्विटर में आपको दिखा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान जी का जो बचाव कर रहे हैं उनके पुत्र चिराग पासवान, उनके पिताजी भी जो हैं राजनैतिक रूप से जो बाहुबली लोग थे उनको आजीवन संरक्षण दिए हैं। और ट्विटरों का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। तमाम ट्वीट, हम कितनी ट्वीटें आपको दिखाएं, लेकिन गिने चुने हमने 2 ट्वीट दिखाया। और एक ट्वीट और मैं आपको दिखा दूं, राजपूत राहुल जो है वो लिख रहे हैं कि हम राजपूत के युवा आपको मुख्यमंत्री के लिए देखते थे, लेकिन आपने आनंद मोहन जी के खिलाफ बयान देकर जातिवाद कर दिया। अब वैशाली लड़ो या जमुई, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप हारने वाले हो। आनंद मोहन के रिहाई से बिहार में एक जातिवाद समीकरण जो है वो बदलता दिख रहा है। और ये कहा भी जाता है शुरू से कि आनंद मोहन जो हैं वो अगुओं की राजनीति करते हैं। और इसीलिए अब देखा जा रहा है कि आनंद मोहन जब बाहर आए हैं तो तरह तरह के राजनीतिक समीकरण के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर एक और भी आ रही है राजनीतिक गलियारों से कि लालू यादव अब कुछ ही देर में करीब 1:30 बजे के आसपास पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और लालू यादव के यहाँ पटना पहुंचने के बाद राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बदलेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।